Bismillahirrahmanirrahim. Welcome you again, students. This is lecture number third of chapter 1 biology class 9th. और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी। तो देखते हैं ये टॉपिक को डिटेल से स्टडी करते हैं। कैरियर्स इन बायोलॉजी का मतलब ये है कि जब आप सब बायोलॉजी के सब्जेक्ट को एज अ चॉइस और यूर सब्जेक्ट स्टडी करते हैं और उसमें आप जो है जब अच्छा नॉलेज यानी आगे जाके बड़ी क्लासेस में सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, यानी अगर आप बीएससी करते हैं या मेडिकल फील्ड में जाते हैं या फिर एग्रीकल्चर में जाते हैं तो आपके पास कौन से डिफरेंट चॉइसेस होती हैं कैरियर्स की, जो प्रोफेशंस की, जिनको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है। देखिएगा, एन एक्यूरेट एंड मॉडर्न नॉलेज ऑफ बायोलॉजी बेनिफिट्स द लर्नर्स इन डाइवर्स लिस्ट ऑफ कैरियर्स। अब कौन कौन से कैरियर्स आप अडॉप्ट कर सकते हैं उसमें उनकी डिटेल दी गई है। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसके लिए सब लोग एफर्ट करते हैं, दैट इज मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन और सर्जरी जो है एक ही बेसिक कोर्स में स्टडी किए जाते हैं और वो कोर्स है एमबीबीएस। एमबीबीएस स्टैंड फॉर बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। मेडिसिन में क्या किया जाता है कि जो डिजीजेज जो है उसको डायग्नोज और ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्जांपल मलेरिया का पेशेंट है या हेपेटाइटिस का पेशेंट है या किसी बीमारी का जो पेशेंट है, सबसे पहले उसकी बीमारी को डायग्नोज किया जाता है और फिर उसकी ट्रीटमेंट की जाती है या उसका इलाज किया जाता है। जबकि इसी से रिलेटेड जो दूसरा प्रोफेशन है वो सर्जरी है। सर्जरी में बेसिकली जो इंसान के डैमेज पार्ट्स होते हैं, डिफेक्टेड होते हैं या जो है जो कैंसर ज़्यादा होते हैं, जो ऑर्गन्स हैं या जो एरियाज होते हैं बॉडी के, उसकी सर्जरी की जाती है। दिस इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ द डिफेक्टिव पार्ट्स आर रिपेयरिंग और रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड इट इज कॉल्ड एज सर्जरी। फॉर एग्जाम्पल द रिमूवल ऑफ स्टोन्स थ्रू रीनल सर्जरी, रीनल किडनी को कहते हैं। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी या किडनी ट्रांसप्लांट है जब एक किडनी जो है वो जब काम करना छोड़ जाते हैं तो उसके बाद फिर उस किडनी को हेल्दी किडनी के साथ ट्रांसप्लांट कर दी जाता है और इस तरह से लिवर जो है उसको भी ट्रांसप्लांट किया जाता है। थोड़ा सा एडवांस में जाएं तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट वगैरह होता है कुछ जो है वो इनहेरिटेड डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए। ये दोनों जो जो भी बेसिक हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो है जो कैरियर है उसके लिए एक हेडिंग हमारे पास आएगी एडॉप्शन ऑफ प्रोफेशन के। इस प्रोफेशन को आप कब अडॉप्ट कर सकते हैं। तो तमाम जो भी प्रोफेशन आप स्टडी करेंगे उसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन यानी जो बेसिक है फैकल्टी है वो एफएससी जो है वो बायोलॉजी के साथ ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप बीएससी कर सकते हैं बॉटनी जूलॉजी के साथ, या फिर उसके बाद फिर आपके पास स्पेशलाइजेशन है जिनको हम आगे जाके देखेंगे। तो ये बात याद रखिएगा कि हर एक में आपकी जो बेसिक फैकल्टी है वो एफएससी प्री मेडिकल है। फॉर एग्जाम्पल दीज प्रोफेशन आर स्टडीड इन द बेसिक कोर्स एमबीबीएस, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सेकेंड जो प्रोफेशन है उसमें वो है फिशरीज का। फिशरी में बेसिकली क्या करते हैं कि जो फिश की प्रोडक्शन है उसको देखा जाता है और जो प्रोफेशनल्स होते हैं फिशरीज के उनका काम ये होता है कि वो पाकिस्तान में पाई जाने वाली जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिश है जो हमारे रिवर्स में पाई जाती है या जिनको जो फिश फार्म्स में जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, उसकी क्वांटिटी को और क्वालिटी को वो बेहतर करते हैं ताकि जब वो मार्केट में है तो हमारे जो प्रोटीन की ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सकें। इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है, उसको जो है कहते हैं फिश डिपार्टमेंट या फिर महकमा माही परवरी कहते हैं। और इसमें 17th ग्रेड के ऑफिसर्स जो है वो होते हैं जिनको जॉब दी जाती है। अच्छा प्रोफेशन है, इसको भी अडॉप्ट किया जा सकता है। इसकी अडॉप्शन है बैचलर और मास्टर लेवल स्टडी ऑफ जूलॉजी एंड फिशरी। फिशरी का अगर स्पेशलाइजेशन यहाँ लाहौर में यानी हमारे पंजाब में तो नहीं होता, लेकिन कराची में जो है वो मेरीन बायोलॉजी जो है उसमें स्टडी करवाया जाता है फिशरी का जो सब्जेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोफेशन है वो है जी फार्मिंग। फार्मिंग का जो प्रोफेशन है इसमें जो डिफरेंट टाइप्स के फार्म्स हैं वो बेसिकली जो है उनको लगाया जाता है। और इन फार्म्स के अंदर हम क्या करते हैं कि जो है वो मुख्तलिफ किस्म की प्लांट्स या एनिमल्स जो है उसको ग्रो करवाते हैं और फिर उसको जो है मार्केट में जो है वो उसको बेच के या सेल करके हम उससे प्रॉफिट गेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स। यानी वो जानवर जो गोश्त का अच्छा जरिए है या दूध का अच्छा जरिए है उनको ग्रो करवाया जाता है। पोल्ट्री फार्म में जैसे चिकन को जो है वो ग्रो करवाया जाता है, इस तरह से
जो फूड फार्म्स हैं उसमें फूड जो है उसको ग्रो करवाया जाता है, जैसे कि मिचेल्स के फूड फार्म्स हैं, ये जो रिनाला खुर्द के इलाके है अमर करीब या उकाड़ा के, या मिचेल्स वालों के फूड फार्म्स हैं जिसमें वो अपने फ्रूट को ग्रो करवाते हैं और उससे फिर अपनी जो है वो डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो बनाते हैं। देखिए, अडॉप्शन ऑफ प्रोफेशन, स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी, यानी कोई भी जिसने एफएससी प्री मेडिकल के बाद बीएससी की है बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री के साथ, उसके बाद चाहे वो एग्रीकल्चर में गए हैं, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री में गए या चाहे फिशरी में गए, वो इस फार्मिंग के प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोफेशन है वो है फॉरेस्ट्री। बहुत अच्छा प्रोफेशन है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो होते हैं 17 ग्रेड के ऑफिसर्स होते हैं, इनको गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ी भी दी जाती है, 4x4 गाड़ी होती है। इसके अलावा जो सबसे मजे की बात है इसमें ये कि पूरे पाकिस्तान भर में जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेज होते हैं उसमें वो जाते हैं और जो है वहाँ पे रह भी सकते हैं और फिर पूरा मुल्क जो है उनको घूमने का मौका मिलता है। इसलिए मुझे ये फॉरेस्ट्री का जो प्रोफेशन है ये बहुत पसंद है। In forestry, professionals look after the natural forest and advise the government for planting and growing artificial forests है। बेसिकली जो मुल्क में जो ऑलरेडी पहले फॉरेस्ट है उनकी देखभाल करनी होती है। अगर वहाँ पे दरख्त कम हो गए हैं तो ज़्यादा दरख्त नए लगवाना काम होता है फॉरेस्ट ऑफिसर्स का। फिर उनको चोरी वगैरह से बचाना होता है उन दरख्तों को, और फिर जब ज़रूरत होती है मुल्क को लकड़ी की तो उससे जो है वो दरख्तों को काट के वहाँ पे सप्लाई की जाती है, उस जगह पे नए दरख्त लगाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे नेचुरल फॉरेस्ट हैं जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं और कई एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट भी हैं। फॉर एग्जांपल जो छांगा मांगा का फॉरेस्ट जो है ये करीब ही है हमारे यहाँ लाहौर में, रायवेंड से थोड़ा सा आगे करके चुनिया के पास आता है। इसमें ये बेसिकली नेचुरली आर्टिफिशियली इरिगेटेड फॉरेस्ट है और अच्छा खासा बड़ा फॉरेस्ट है। शुरू में इसको जो है वो जब लगाया गया था तो उस वक्त जो है वो रेलवे जो है उसमें जो चूंकि कोयले से चलने वाली चलती थी उस पर ट्रेनें, तो उसमें कोयला सप्लाई करने के लिए लकड़ी को ग्रो करवाया जाता था यहाँ पे। इस प्रोफेशन जो है इसके लिए जो है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ा होना जरूरी है या फिर फॉरेस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। इसके लिए जो डिफरेंट ब्रांचेस है जो हैं हमारे पास यूनिवर्सिटीज जो हैं जिसमें इस सब्जेक्ट को स्टडी किया जाता है, वो एरिड यूनिवर्सिटी है एक रावलपिंडी में, फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद में, और यहाँ पे जो है इसमें जो है स्पेशलाइजेशन की जाती है। मैनी यूनिवर्सिटीज ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज इन फॉरेस्ट्री आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। नेक्स्ट जो प्रोफेशन हमारे पास वो एग्रीकल्चर के है। ज़राअत हमारे मुल्क जो है उसकी ज़्यादातर इकॉनमी जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है और इसमें हम दो लाइंस पे काम करते हैं, एक फूड क्रॉप्स को ग्रो करवाना और एक उन एनिमल्स को जो है वो प्रोड्यूस करना है जो बेसिकली सोर्स जो हमारे लिए होती है फूड की सोर्स होती है। और एक एग्रीकल्चर की जॉब क्या होती है? एग्रीकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस एंड कॉर्न। ये बेसिकली स्टेपल फूड है जो हमारे मुल्क में जो लोग खाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा गंदम में शामिल है, उसके बाद जो है वो राइस है, तो इस नंबर पे कॉर्न आता है। एन एनिमल लाइक बफलो, काउ एसेट्रा फ्रॉम विच वी गेट फूड, यानी जो गाय है या जो भैंस जो है इनको हम ज़ाहिर है जो इनका गोश्त खाते हैं, जिसको आप जो है वो बीफ कहते हैं। एडॉप्शन ऑफ प्रोफेशन, इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें जो है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है। इस तरह से एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर में भी है और एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो रावलाकोट में है। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एक एरिड यूनिवर्सिटी है, बारानी यूनिवर्सिटी से कहते हैं, रावलपिंडी में। ये तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ये इन ख़ासतौर पे एग्रीकल्चर में बहुत मशहूर हैं और पाकिस्तान की बहुत जो है वो फेमस यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जहाँ पे जो एग्रीकल्चर के प्रोफेशन जो है उसको स्टडी करवाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रोफेशन हमारे पास वो है एनिमल हस्बेंड्री। ये बेसिकली एक सब प्रोफेशन है एग्रीकल्चर का, यानी एग्रीकल्चर का ही हिस्सा है। इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो लाइफ स्टॉक है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिसमें ये गाय, बकरी, भैंस वगैरह होते हैं, इनकी केयर की जाती है और उनकी ब्रीडिंग की जाती है। इनकी ब्रीडिंग के लिए बाज़ हम क्या करते हैं कि हम क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, जिसमें दो अच्छी नस्ल के जो जानवर होते हैं उनको क्रॉस करवाया जाता है ताकि उनसे एक हम हाइब्रिड अच्छी क्वालिटी जो है उसके जानदार जो है उसको प्रोड्यूस कर सकें। इसकी एग्जांपल जो है जो क्रॉस ब्रीडिंग की है हमारे पास नीली रावी बफलो है जिसको नीली रावी भैंस कहते हैं, बहुत मशहूर है।
और ये जो उकाड़ा का, ये दीपालपुर का इलाका यहाँ इस इलाके में पाई जाती है, बहुत फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरह से धनी ऑक्स जो है, ये जो एक बैल की किस्म है, ये भी साहिवाल उकाड़ा के इलाके में होता है। इस तरह से साहिवाल जर्सी काऊ है, ये नाम है जो है गाय को, जो साहिवाल के इलाके में पाई जाती है, बहुत मशहूर है। तो इन जानदारों को बेसिकली जो है प्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि हम अपने दूध की ज़रूरियात जो है, या फिर जो मटन जो है, सॉरी बीफ जो है, उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकें। और इसके अलावा जो है उसमें से जो है यानी दूध जो है, और दूध से फिर बनने वाली प्रोडक्ट्स जो है, ये डेयरी फार्मिंग वगैरह आ जाती है, उसके लिए इसको इस्तेमाल कर सकें। Adoption of profession है, प्रोफेशन कोर्सेज इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। यानी हायर सेकेंडरी बेसिकली क्या होती है, एफएससी होती है। एफएससी के बाद आप ज़ाहिर इसको नहीं कर सके, आगे आपको फर्दर जो है मजीद इसमें जो जूलॉजी होती है, जिन लोगों ने एमएससी जूलॉजी की होती है, वो इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोफेशन है, ये एक है हॉर्टिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर जो है ये बेसिकली रिगार्ड एज आर्ट ऑफ गार्डनिंग। इसमें हम दो लाइंस पे काम करते हैं। एक तो जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उनको ग्रो करवाया जाता है, और दूसरे नंबर पे जो फ्रूट प्लांट्स हैं उसको ग्रो करवाया जाता है। यानी जो एक हॉर्टिकल्चरिस्ट होता है, उसका प्रोफेशन ये है कि ही वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग वराइटीज ऑफ ornamental and fruit plants, and also improve and suggest the new varieties of the ornamental and fruit plants. देखिएगा इसका शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज जॉब ऑफ हार्टिकल्चरिस्ट, तो उसका आंसर है हार्टिकल्चरिस्ट वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग varieties and for the production of new varieties of ornamental plants and fruit plants. जो हमारे जो मुल्क में खासतौर पे शहर लाहौर में अगर आप कहीं किसी पार्क में गए हो, तो पार्क के बाहर शुरू में बाहर में जो है एक रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं कि जी पार्क में आपने ये नहीं करना, फूल नहीं तोड़ने वगैरह वगैरह। उसके नीचे एंड पे एक लाइन लिखी होती है पीएचए। पीएचए स्टैंड फॉर पंजाब हार्टिकल्चर अथॉरिटी। यानी ये बेसिकली जो हमारे यहाँ पार्क्स की मेंटेनेंस होती है, और उनकी देखभाल करना, फिर उसके बाद फिर उसके अंदर जो है वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो करवाना, या फिर फ्लावर्स को ग्रो करवाना, कि ताकि विजिटर्स जो है वो अट्रैक्ट कर सके उस तरफ, उनकी तरफ। ये किसका काम है, ये बेसिकली जो है वो हार्टिकल्चरिस्ट का काम है। एडॉप्शन ऑफ प्रोफेशन है, बायोलॉजी स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर देयर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। जिस शख्स ने एमएससी बॉटनी की होगी, यानी प्लांट्स रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़े होंगे, या फिर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वो भी इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकता है। लास्ट जो हमारे पास जो है जो प्रोफेशन है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट और मॉडर्न प्रोफेशन है, जिसमें जो बेसिकली क्या किया जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाले प्रोसेसेस को यूज करके ऐसी प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है जिसको ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हम इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं, इसके अलावा और बहुत से हार्मोन्स जो होते हैं उसको प्रोड्यूस किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। सिमिलरली जो है वो जो इनहेरिटेड डिजीज होती हैं, जैसे थैलेसीमिया है या हीमोफीलिया है, उसकी ट्रीटमेंट भी बायोटेक्नोलॉजी में की जाती है। आगे जाकर स्पेशलाइज सब्जेक्ट आ जाता है इसका। सिमिलरली जो क्रिमिनल्स होते हैं, क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए फोरेंसिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, फोरेंसिक डीएनए टेक्नोलॉजी, वो भी बायोटेक्नोलॉजी का यानी हिस्सा है, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। Adoption of profession है, universities offer courses in biotechnology after the higher secondary education in biology and after the bachelor level of study of botany and zoology. Basically जब आप एफएससी करते हैं प्री मेडिकल में, और उसके बाद बीएससी बॉटनी जोलॉजी में करते हैं, तो उसके बाद एक सब्जेक्ट आता है बायोटेक, या बायोकेम आता है, या बायोटेक आता है। यानी ये बेसिकली एमएससी या मास्टर लेवल की डिग्री होती है, और बाद में आप इसमें स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, यानी आपने पीएचडी भी कर सकते हैं। ये हमारा टॉपिक था कैरियर्स इन बायोलॉजी। इसके बाद हम इसके असाइनमेंट देख लेते हैं। ये हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा। इसके बाद आपके पास ये एमसीक्यूज है, ये एक स्लाइड है एमसीक्यूज की, फिर आपके पास ये दूसरी स्लाइड है एमसीक्यूज की, थोड़े से एमसीक्यूज हैं, ज़्यादा नहीं है। इनको देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर बताइएगा। एट द एंड आई से यू थैंक यू वेरी मच, and if you like then please subscribe the channels. Thank you very much. Stay blessed. Allah Hafiz.